साथ जो अत्याचार जुर्म ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी। अभी बीच में जब वो अलीगढ़ में जा रहे थे तो उनके ऊपर जानलेवा हमला करने का काम करनी सेना ने किया। और इतना ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार दलित लोगों के ऊपर अत्याचार इस सरकार में बढ़ चुका है। क्योंकि हम लोग करनी सेना की तरह नहीं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जिनके पास गुंडे हैं जो जाकर के उपद्रव मचाते हैं, लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। हम लोग सरल सहज समाजवादी लोग हैं और निरंतर अपनी हक और आवाज़ को संविधान के माध्यम से उठाते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नो भारतवर्ष में आपके साथ ज्योति चौहान। अभी हम मौजूद है राजधानी लखनऊ में। रामजी लाल सुमन पे हुए हमला को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और डीएम को ज्ञापन भी सौंपेंगे। आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि आज प्रदेश में इतनी अराजकता फैली हुई है, कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त है और तरह तरह से जो है हमले जो है आज जो है दलित समाज पे बढ़ते चले जा रहे हैं। उन सब के जो है विरोध में हम लोगों ने जो है समाजवादी पार्टी ने जो है आज प्रदर्शन किया है। जैसे हमारे माननीय सांसद जी हैं, उनके ऊपर लगातार जो है प्रदर्शन हो रहा है, हमले हो रहे हैं। ये जो है अब अराजकता जो है प्रदेश में बढ़ती चली जा रही है। उस विरोध में आज समाजवादी पार्टी ने जो है ये शांतिपूर्ण तरीके से जो है आज जो है डीएम को ये ज्ञापन सौंपने का काम किया है। करनी सेना के कार्यकर्ता लगातार रामजी लाल सुमन पे हमला कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। राष्ट्रपति महोदय के नाम है। हमारी मांग है कि हमारे पार्टी के नेता सुमन साहब पर जो अत्याचार जुल्म हो रहा है और मौजूदा सरकार करा रही है, उसकी जांच और उस पर सख्त कार्रवाई के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया है। रामजी लाल सुमन पे करनी सेना के कार्यकर्ता लगातार हमला कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो करनी सेना के कार्यकर्ता का मुख्यमंत्री के स्वजातीय संगठन के लोग हैं जो लगातार दलितों को अपमान करने का काम कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और जगह जगह जिस तरह से दलितों के साथ अपमान हो रहा है, वो किसी से छुपा नहीं कि जय भीम के नारे लगाने पर आपके कपड़े उतार दिए जाएंगे, आपको सड़क पर बेरहमी से पीटा जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई भी नहीं होगी। जगह जगह बाबा साहब की विचारधारा पर खतरा है, जगह जगह उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही। तो भारतीय जनता पार्टी दलितों के प्रति कितनी नफरत की भावना रखती है वो किसी से छुपी नहीं है। आज हम लोग रामजी लाल सुमन जी के समर्थन में प्रदर्शन के लिए आए थे और हम लोग रामजी लाल सुमन जी के साथ हैं, क्योंकि रामजी लाल जी पे सुमन पे जो हमला है वो हमला दलितों पर हमला है, पीड़ितों पर हमला है और पिछड़ों पर हमला है। आप लोग पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंप रहे हैं, तो फिर आप लोगों को क्या लगता है कि आपकी मांगें सुनी जाएगी? हम अपनी मांग रख रहे हैं। लोकतंत्र में हमें अपनी बात रखने का अधिकार है, हम अपनी बात रख रहे हैं और हम संविधान में भरोसा करते हैं, हम कानून के राज में भरोसा करते हैं। इसीलिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग करनी सेना की तरह नहीं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जिनके पास गुंडे हैं जो जाकर के उपद्रव मचाते हैं, लोगों को अपमानित करने का काम करते हैं। हम लोग सरल सहज समाजवादी लोग हैं और निरंतर अपनी हक और आवाज़ को संविधान के माध्यम से उठाते रहें। जाति जनगणना बहुत बड़ी बात है। जाति जनगणना की लड़ाई बहुत मुश्किल से लड़ी गई और आपको मालूम होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी देश के पहले नेता थे जिन्होंने जाति जनगणना के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। पहले तो सत्ताधारी लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन जब आम जनमानस माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में खड़ा हुआ तो सरकार मजबूर हुई और ये सामाजिक न्याय के संघर्ष की पहली जीत है। विरोध प्रदर्शन आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीढ़िया के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी के अनुरोध पर समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में सड़कों पर है। हमारे सांसद रामजी लाल सुमन के साथ जो अत्याचार जुर्म ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ईंट से ईंट बजा देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चेतावनी देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग डरने और घबराने वाले लोग नहीं हैं। हम सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप लोग की सरकार से क्या मांगे? आप लोग की सरकार से क्या मांगे? सरकार से मांगे हैं जो योगी सरकार के जो उनके जो सजाती चटनी गैंग है, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो और बुलडोजर कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी के लोग कार्रवाई करना जानते हैं। अगर सरकार ये कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, सरकार बता दे, समाजवादी पार्टी के लोग अपने स्तर से कार्रवाई करने का काम करेंगे। आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों? देखिए, जिस तरीके से करनी सेना जब से रामजी लाल सुमन जी ने जब से स्टेटमेंट दिया है, तब से लगातार करनी सेना के लोग मुख्यमंत्री के सह पर, इस उत्तर प्रदेश की सरकार के सह पर उनके ऊपर हमला कर रही है। पहले घर पर हमला की, फिर उसके बाद आगरा में तलवारों को लहराने का काम किया और दंगा भड़काने का काम किया, गालियां देने का काम किया नेताओं को। और अभी बीच में जब वो अलीगढ़ में जा रहे थे तो उनके ऊपर जानलेवा हमला
हमला करने का काम करनी सेना ने किया। और इतना ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार दलित लोगों के ऊपर अत्याचार इस सरकार में बढ़ चुका है। कहीं जय भीम बोलने पर मार दिया जा रहा है, कहीं गेहूं न काटने पर उन्हें मार दिया जा रहा है, कहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को तोड़ दिया जा रहा है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में किया है। और ये हम बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को कि इस बार पीडीए जाग चुका है, और अगर आप सतर्क नहीं होते हैं, अगर सही भावना से काम नहीं करते हैं, तो 2027 में यही पीडीए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को सत्ता से हटाने का काम करें। आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से हम चाहते हैं कि जितने करनी सेना वाले लोग हैं, क्योंकि मुझे तो उम्मीद है कि ये सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि इस मुख्यमंत्री के सह पर मुख्यमंत्री के स्वजाति के लोग हमला कर रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को प्रेम उमड़ रहा है उनके ऊपर। तब उनको आतंकवादी नहीं नजर आ रहे हैं, तब उनको आतंकवादी नहीं नजर आ रहे हैं, अपराधी नहीं नजर आ रहे हैं। जब कोई दूसरे लोग पीडीए के लोग होते हैं तो उनके ऊपर अपमान करने का काम यही सरकार करती है, बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। लेकिन आज तक बुलडोजर करनी सेना वाले लोगों के ऊपर नहीं पहुंचा, जो लगातार राजनेताओं को गंदी गंदी भाषाओं में यूज कर रहे हैं, अभद्र भाषाओं का यूज कर रहे हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, इन्हें जेल भेजने का काम किया जाए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो तो क्या? हम लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। और 2017 देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने तमाम बड़े चैनलों के साथ साथ तमाम यूट्यूबर चैनल्स के साथ साथ मैं आपसे भी ये बात कहना चाहता हूँ, ये कोई करनी सेना नहीं है, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पल रही ये गुंडों की सेना है। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं जो लगातार, जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है गरीब किसानों, छात्रों, नौजवानों, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, मुसलमानों के ऊपर अन्याय अत्याचार करने की, ये जो उनकी मानसिकता है, इनकी विचारधारा है, ये लोग हमेशा यही काम करते आए हैं। और वही काम उन्होंने रामजी लाल सुमन, जो कि देश के सबसे बड़ी सदन में बैठे हुए सांसद हैं, उनका जुल्म क्या है? उनका जुल्म क्या है आखिर भाई? उनका जुल्म ये है कि वो एक दलित समाज से आते हैं, इसलिए क्योंकि वो एक दलित समाज से आते हैं तो उनको आप बार बार अपमानित करेंगे। आपने सदन में अगर उनके जबान से कोई बात निकल गई तो वहाँ के अध्यक्ष जी ने वहाँ की कार्रवाई को वहाँ से निकाल दिया। अब बार बार उनसे आप माफ़ी मांगा करके एक दलित समाज के सांसद को आप बार बार अपमानित करना चाहते हैं, यही आपकी मानसिकता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, इसको हम लोग कभी सफल नहीं। आप लोग की सरकार से क्या मांग है? जी? सरकार से आप लोग की क्या? सरकार से हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से ये अनुरोध किया है कि ये हमारे मानसी सांसद रामजी लाल सुमन के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, जो भी हो रहा है, उनको जल्दी से बंद होना चाहिए। उनके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में दलित समाज और पीड़ित समाज के ऊपर जो जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही हैं, उसको जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। वरना जहाँ एक तरफ हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करना जानते हैं, तो वहीं हम लोग क्रांतिकारी रूप धारण करके यहाँ पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली की राजधानी पर भी धरना प्रदर्शन। जाति जनगणना को लेकर क्या? जाति जनगणना, बहुत अच्छा सवाल किया। पहले आप पत्रकार, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जाति जनगणना का आपने क्वेश्चन किया। जाति जनगणना की बात 1931 में जाति जनगणना हुई थी, उससे लेकर के आज तक की जाति जनगणना नहीं हुई। कहीं ना कहीं इसमें सामंतवादी सोच के लोगों की विचारधारा थी। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की एक सोच थी कि जाति जनगणना ना कराई जाए, ताकि किस समाज के लोग कहाँ पर कितने हैं, एक नारा दिया गया था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इसकी लड़ाई चाहे हमारे मरहूम नेताजी रहे हों, चाहे लालू जी रहे हों, उसके बाद हमारे महबूब नेता अली जनाब अखिलेश यादव जी लगातार इसकी लड़ाई लड़ते चले आ रहे थे। और आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की इस हुकूमत ने दबाव में आकर के ये फैसला किया है कि हम लोग जाति जनगणना कराने का काम करेंगे, और कहीं ना कहीं ये जीत समाजवादियों की जीत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत।